So, hey everyone, in this video we will solve one of the most popular interview question, longest palindromic substring. So, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है. सो पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होती है जिसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीड करने पे सेम आए. तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं ए बी सी को अगर हम फॉरवर्ड रीड करते हैं तो वो आता है ए बी सी एंड बैकवर्ड रीड करने पे वो बी सी आता है. एंड ये दोनों सेम नहीं है, तो मतलब ये एक पैलिंड्रोम नहीं है. एंड अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें ए बी ए एंड ए बी ए, इसको फॉरवर्ड रीड करने पे वो ए बी ए आता है एंड बैकवर्ड ए बी ए आता है, मतलब दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम है. इसका मतलब ये एक पैलिंड्रोम है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपैंड फ्रॉम द सेंटर मेथड का यूज़ करेंगे एंड इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इससे पहले हम समझते हैं कि एक स्ट्रिंग किस चीज़ से बना होता है. सो एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग्स होते हैं. तो सब स्ट्रिंग्स जो हैं वो या तो ऑड लेंथ के हो सकते हैं या फिर इवन लेंथ के हो सकते हैं. सो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऑड लेंथ एंड इवन लेंथ सब स्ट्रिंग दोनों को हैंडल करने वाले हैं. सो एनी स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड लेंथ एंड इवन लेंथ. तो जहाँ पे हमें ए दिख रहा है ये एक ऑड लेंथ सब स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो हमें ए दिख रहा है वो एक इवन लेंथ सब स्ट्रिंग है. And ABA, it is now again an odd length substring, and ABAC it's even length substring. तो हम इन दोनों को हैंडल करेंगे. नेक्स्ट expand from the सेंटर जो अप्रोच है, इसका मेन आइडिया ये है कि हम स्ट्रिंग में हर एक अल्फ़ाबेट को सेंटर माने एंड देन उसको लेफ़्ट एंड राइट एक्सपैंड करें. जैसे मैंने लिया ए बी सी सी ए बी सी, और let's take here A B A A, it is A B A A. So what we have to do is, it is a even length string. तो इसमें जो सेंटर आएगा वो दो आएगा, बी आएगा एंड ए आएगा. बी लेट्स उसको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, इसको एल से एंड इसको आर से. एल स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड आर स्टैंड्स फॉर राइट. सो अगर हमारा एल एंड आर सेम होता है तो हम इसको लेफ़्ट को डिक्रीमेंट करेंगे एंड राइट को इंक्रीमेंट करेंगे. सो इस केस में सेम नहीं है, तो ये लेफ़्ट को हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और राइट को हम लेफ़्ट को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे और राइट को हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे. हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं ए बी बी ए. सो इस केस में क्या है, ये एक इवन लेंथ सब स्ट्रिंग है. तो राइट यहाँ पे पॉइंट करेगा, लेफ़्ट इधर पॉइंट करेगा एंड राइट इधर पॉइंट करेगा, क्योंकि इवन लेंथ सब स्ट्रिंग में हमारे पास दो सेंटर आते हैं एंड इन ऑड लेंथ सब स्ट्रिंग देयर इज़ ओनली वन सेंटर. सो यहाँ पे राइट पॉइंट करेगा. नाउ हम चेक करेंगे क्या एल जो है वो इक्वल है आर के. यस, इट इज़ इक्वल. सो हम एल को डिक्रीमेंट कर देंगे एंड आर को इंक्रीमेंट कर देंगे. नाउ अब एल ए पे पॉइंट कर रहा है एंड आर भी ए पे पॉइंट कर रहा है. नाउ दे बोथ आर इक्वल. तो डिक्रीमेंट कर देंगे हम इसको एल को एंड इंक्रीमेंट कर देंगे आर को.
तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा L -1 है और अभी R क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था L, इसको डिक्रीमेंट किया तो 0 से -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो R था जो जिस पे राइट पॉइंट कर रहा था, इसको अगर इंक्रीमेंट किया तो वो 3 से 4 हो जाएगा। नाउ इसकी लेंथ क्या है, लेट्स फाइंड आउट इट्स लेंथ। तो 4 जो राइट है -1 जो कि लेफ्ट है -1, so 4 minus left means it is right minus left -1. Right है 4 minus 1 is 5 minus 1 is 4। हमारी लेंथ क्या आ गई 4 आ गई, जो कि हमारी एक्चुअल लेंथ से मैच कर रही है, विच इज़ 4। इट मीन्स अगर इसका अगर हमें लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम राइट माइनस लेफ़्ट कर देंगे एंड देन उसमें से 1 माइनस कर देंगे, इससे हमें इसका लेंथ मिल जाएगा। तो ये रिटर्न कर देगा 4। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑड है ABA। इसमें A के सेंटर होगा एंड लेफ़्ट भी इधर पॉइंट कर रहा होगा एंड राइट भी इधर पॉइंट कर रहा होगा। नाउ हम चेक करेंगे क्या लेफ़्ट एंड राइट इक्वल है। येस दे आर इक्वल। लेफ़्ट को हम डिक्रीमेंट कर देंगे तो लेफ़्ट यहाँ पे पॉइंट करेगा नाउ A पे, एंड राइट को इंक्रीमेंट कर देंगे नाउ ये इस पे पॉइंट करेगा। ये है 0, ये है 1, ये है 2। नाउ दे आर इक्वल, तो लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा -1, एंड राइट को इंक्रीमेंट कर देंगे जो हो जाएगा 3। नाउ यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये लेस देन 0 हो गया एंड इसका R की वैल्यू ग्रेटर देन इट्स लेंथ हो गई। नाउ इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 -1। ये क्या है, ये राइट है, राइट माइनस लेफ्ट -1। नाउ इसकी लेंथ क्या आएगी 4 - 1 विच इज़ 3, तो हम 3 रिटर्न कर देंगे। तो हमें ऐसे ही करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है एक्सपैंड फ्रॉम द सेंटर, जिसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे और जिसमें हम लेफ़्ट एंड राइट पास करेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि लॉन्गेस्ट हमारी लेंथ कितनी है, जिसमें उस स्ट्रिंग में जो पैलिंड्रोम है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है। तो लेट्स हम वेट सपोज हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे A B C A B C। So A B C A, let's take it A। तो हम I की वैल्यू 0 से इसके लेंथ तक चलाएंगे, विच इज़ 0 1 2 3। I इज इक्वल्स टू वो I is लेस देन एंड इक्वल टू 3। 0 1 2 3 तक चलाएंगे, और वी कैन से I को हम I चलेगा जब तक उसकी वैल्यू उसके लेंथ से छोटी है, जो भी इसका लेंथ है।
सो अगर i इज इक्वल टू 0 होगा, हम इस फंक्शन को 2 टाइम्स चलाएंगे, एक फॉर द ऑड लेंथ और एक फॉर द इवन लेंथ। अगर ऑड लेंथ होगा तो हमने देखा कि इसमें एक ही सेंटर होता है, मीन्स लेफ़्ट और राइट इक्वल होता है। तो हम एक s लेंगे स्ट्रिंग, जो हमारी ये स्ट्रिंग है, इसमें लेफ़्ट पास करेंगे एंड राइट पास करेंगे। तो ऑड में क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। तो s, i, i। सपोज ये हमें रिटर्न कर रहा है कोई लेंथ 1 एंड लेंथ 2 है, जो हमने इवन स्ट्रिंग के लिए चलाया है। इसमें हमने स्ट्रिंग पास की है, i पास किया है एंड i+1 पास किया है। जैसे ये a है, पहले i इज इक्वल टू 0 होगा, तो अगर हम ऑड लेंथ के लिए चलें तो i इज इक्वल टू 0, ये a हो जाएगा, a b a। तो i इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे पॉइंट करेगा, i इज इक्वल टू 0 लेफ़्ट एंड राइट। नाउ हम चेक करेंगे लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट, यस ये इक्वल है, तो इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अब ये फर्दर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट हो सकता है लेकिन डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और हम लेंथ क्या रिटर्न करेंगे, r जो 2 है, और लेफ़्ट जो कि -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। एंड देन -1, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 2। हमें क्या मिला, ए मिला, जिसकी लेंथ है 2। ए मिला जब हमने i इज इक्वल टू 0 क्लिक किया। हमें एक पैलिंड्रोम मिला जिसकी लेंथ थी 2। ना अब इवन सब स्ट्रिंग के लिए हम चलेंगे, a b a। तो इवन के लिए यहाँ पे l पॉइंट करेगा, l 0 पे एंड r 1 पे। यस दे आर इक्वल, l एंड r इक्वल है, तो r को इंक्रीमेंट करेंगे तो वह b पे आ जाएगा एंड इसको डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये -1 पे आ जाएगा। 0 1 2, ये 2 है, तो 2 -1 इज़ +1 -1, तो हमें फिर से क्या मिलती है, लेंथ 2। नाउ अगेन इसकी लेंथ 2 आई हमारे पास। नाउ हम इसका मैक्स रिटर्न कर देंगे, मैक्स ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2। तो इसको हम ले लेंगे L1 और रिटर्न कर देंगे मैक्स, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए। तो हम मैक्स ऑफ लेंथ 1 एंड लेंथ 2 रिटर्न कर देंगे, जो आएगा हमारे पास लेंथ। तो लेंथ में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नाउ हम i इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, a b a। नाउ i अगर 1 होगा तो पहले ऑड के लिए चेक करेंगे, तो a ऑड के लिए चेक करेंगे तो लेंथ l भी यहाँ पे पॉइंट करेगा और r भी a पे पॉइंट करेगा।
Now L is equals to A and R is also equals to A. L एंड R इक्वल है तो L को हम डिक्रीमेंट कर देंगे एंड R को हम इंक्रीमेंट कर देंगे. नाउ L हमारा पॉइंट करेगा A पे एंड R हमारा पॉइंट करेगा B पे. नाउ L एंड R इज़ नॉट इक्वल तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. नाउ L की वैल्यू 1 है एंड R की वैल्यू 2 है तो इसकी लेंथ फाइंड करेंगे. 2 - 1 -1 it means 0. So हम देख सकते हैं ये जो ए बी है इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम तो इसलिए इसकी लेंथ क्या है 0. नाउ हम चेक करते हैं फॉर इवन. हमने चेक किया फॉर ऑड, अब हम इवन लेंथ चेक करेंगे. व्हेन I इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर I है मीन्स यहाँ पे L है और यहाँ पे R है. अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लूप को यहीं पे ख़त्म कर देंगे. आगे नहीं जाएंगे, हम इनको डिक्रीमेंट नहीं करेंगे. सो अगेन हमको क्या मिला, लेंथ विल बी 0. ना इन दोनों का मैक्स क्या आया 0 और इनिशियल हमारे पास लेंथ क्या थी, मैक्स लेंथ 2. तो इन दोनों का मैक्स क्या है 2 तो मीन्स ये आगे हमारे पास 2 ही रहेगा. वी विल नॉट चेंज इट क्योंकि ये 0 छोटा है. ना हम अगेन करेंगे फॉर I इज इक्वल्स टू 3 के लिए. A B A. नाउ I इज इक्वल्स टू 3 मतलब I जो है वो B पे है. नाउ अगर हम इवन लेंथ के लिए और लेंथ के लिए चेक करेंगे तो I एंड मतलब L एंड R दोनों B पे पॉइंट करेंगे. सो L भी इधर पॉइंट करेगा एंड R भी इधर पॉइंट करेगा. नाउ L एंड R जो है वो सेम है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे R को एंड डिक्रीमेंट कर देंगे L को. नाउ L जो है वो अब A पे पॉइंट करेगा एंड R जो है वो भी A पे. नाउ दे आर ऑल्सो अगेन सेम तो हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे. L यहाँ पे आ जाएगा और R इंक्रीमेंट हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा, मतलब आगे हम नहीं चेक करने वाले. तो L की लेंथ क्या हो गई 1 और R की हो गई 0 1 2 3 0 1 2 3 4 हो गई. ना एक्चुअल लेंथ क्या आई 4 -1 which is wait it is 0, sorry it is 0, so it will be 0 which is 3. तो लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम क्या आ गया 3. ना हमारे पास क्या था पहले 2 लेंथ था. नाउ इट इज़ ग्रेटर तो हमारे पास 3 आ जाएगा. अगर हम इस ऑड के लिए चेक करेंगे तो इसमें तो लेंथ 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास I जो है वो 3 पे है एंड इस पे होगा L एंड R इधर पॉइंट करेंगे. L पॉइंट करेगा B पे, R पॉइंट करेगा A पे. L एंड R जो है वो इक्वल नहीं है तो मतलब यहीं पे हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा और वो 0 आ जाएगा और 0 और 3 में से 3 ग्रेटर होगा और पहले हमारे पास 2 था. इट मीन्स वी हैव नाउ
a palindrome of length 3 which is ABA. So let's code this out. तो हम पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एक्सपैंड फ्रॉम द सेंटर. हम इसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं s और हम पास कर रहे हैं int लेफ्ट एंड int राइट. नाउ वाइल जब तक लेफ्ट ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 है एंड राइट इज लेस देन s डॉट लेंथ है, and s of left is equals to s of right, तब तक ये चलेगा. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं s of left एंड s of right, तो हम लेफ़्ट को डिक्रीमेंट करेंगे एंड राइट को इंक्रीमेंट करेंगे एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे उसका लेंथ. राइट माइनस लेफ्ट -1. नाउ अब लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग s ये वाली फंक्शन को कंप्लीट करते हैं. सो इफ़ अगर हमारा s डॉट लेंथ लेस देन 1 है तो हमें तो रिटर्न कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर फॉर आई इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके हम उसको ट्रैवर्स करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ तक s डॉट लेंथ एंड i को इंक्रीमेंट करते रहेंगे. एंड हम लेंथ 1 लेंगे, लेंथ 1 फ्रॉम एक्सपैंड फ्रॉम सेंटर. इसमें हम पास करेंगे s I, we are checking for the odd length. Now length 2, expand from center जिसमें हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग s, I plus 1. ऑल्सो हम एक मेंटेन कर रहे हैं दो वेरिएबल स्टार्ट और एंड स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 और एंड इज इक्वल्स टू 0. हम इसमें स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन ऑफ अ पैलिंड्रोम स्टोर करेंगे ताकि हम स्ट्रिंग में से हम उस पैलिंड्रोम को निकाल सकें. अगर हमारे पास स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग होगा और एंड ऑफ द उस पैलिंड्रोम होगा तो हम आउटपुट हम दे सकते हैं. नाउ इंट लेंथ में हम स्टोर करेंगे मैक्स ऑफ लेंथ 1 कॉमा लेंथ 2. इफ़ जो लेंथ है वो ग्रेटर है एंड माइनस स्टार्ट क्या जो हमारा अभी पैलिंड्रोम है उससे ग्रेटर है तो हम उसको चेंज कर देंगे, मतलब स्टार्ट को हम स्टार्ट एंड एंड को अपडेट कर देंगे. आई माइनस लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2 एंड एंड इज इक्वल्स टू आई प्लस लेंथ डिवाइडेड बाई 2 एंड देन हम रिटर्न कर देंगे s डॉट सब स्ट्रिंग सबstr
start comma end minus start plus 1. So let's submit this code. So that's it for today's video. Thanks for watching.